अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने जीएसटी के ताल्लुक़ से या इस माशी मनसूबाबंदी सबक के ताल्लुक़ से जो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो बराए करम पहले आप वो देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से मुंसलिक है और जुड़ा हुआ है और हर वीडियो पिछले वीडियो का बेसिक है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कारोबारी जंजीर में जीएसटी, यानी जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। और इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम सेट 4.2 यानी मशकी सेट 4.2 का भी हल देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके किताब के सफ़ा नंबर 89 पर यानी 89 पर एक आईटीसी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के बारे में दिया गया है। पहले आपको वो समझना होगा, तब जाकर आप 4.2 मश्क वो आसानी से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अशिया की पैदावार से उसे इस्तेमाल करने वाले ग्राहक तक पहुँचाने तक दरमियान में जो कारोबार में जीएसटी लिया जाता है, वसूल किया जाता है, या अशिया फ़रोख्त करते वक्त व्यापारी के ज़रिए वसूल किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स। इसी तरह से व्यापारी को अशिया की ख़रीदारी के वक्त जो दिया गया टैक्स यानी इनपुट टैक्स कहलाता है। लिहाजा व्यापारी जमा करदा टैक्स से अपने अदा करदा टैक्स मना कर लेता है और इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो देखिए, ये जीएसटी जो इसी तरह से हर मरहलेवार किस तरह से वसूल किया जाता है कारोबारी जंजीर में, हम अभी वो समझेंगे। देखिए, अभी आपके सामने मैं आपको ये दो चीज़ समझाने वाला हूँ, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हैं, एक व्यापारी है, एक ताजिर है और एक ग्राहक है ना। मैं ताजिर के ताल्लुक़ से नुक्ते नज़र रखते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए अगर कोई चीज़ ताजिर ख़रीदता है ना, और व्यापारी जो बेच रहा है, तो ख़रीदते वक्त जो ये ताजिर जो ख़रीद रहा है तो उसने जो जीएसटी दिया वो 200 रुपये दिया। देखिए, इस तरह से मैंने एरो से बताया। तो ख़रीदते वक्त जो टैक्स दिया जाता है वो इनपुट टैक्स होता है ना। और ताजिर फिर जब उस चीज़ को आगे बेचता है, फ़रोख्त करता है, तो फ़रोख्त करते वक्त जो वसूल कर रहा है वो ग्राहक से वो 300 रुपये वसूल कर रहा है, वो होगा आउटपुट टैक्स होगा। तो आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ख़रीदते वक्त जो टैक्स लिया जाता है, ताजिर के ताल्लुक़ से मैं बता रहा हूँ आपको, ख़रीदते वक्त जो टैक्स लिया जाता है उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है, और फ़रोख्त करते वक्त जो वसूला जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, है ना। तो ये था इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। मान लीजिए, एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने जिससे कंप्यूटर लिया था तो मैंने उसे टैक्स दिया था, तो वो मेरा इनपुट टैक्स था। अब जब मैं बेचूँगा उसे आगे, तो वो जब मैं वसूल करूँगा पैसे, जीएसटी जो वसूल करूँगा वो मेरा आउटपुट टैक्स होगा। तो इसी तरह से ये कारोबार होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा चीज़ समझ में आई होगी, जिसकी बुनियाद पर हम 4.2 एक्सरसाइज जो हमारी मशकी सेट है वो हल करने वाले हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से कहता है कि चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई ख़रीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी दिया और फ़रोख्त करने पर 1,22,500 रुपये जीएसटी जमा किया। तो उस दौरान चेतना स्टोर्स के ज़रिए अदा किया हुआ जीएसटी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ख़रीदते वक्त कितना जीएसटी दिया गया, और फिर बेचते वक्त यानी फ़रोख्त करते वक्त कितना जीएसटी दिया गया वो हमें लिख लेना है, तो हम जीएसटी मालूम कर सकेंगे। तो हम पहले लिखेंगे ख़रीदते वक्त अदा किया गया टैक्स, जो जीएसटी होगा ख़रीदते वक्त 1,05,000 रुपये, ये हमने लिख दिया। अब फ़रोख्त करते वक्त लिखेंगे फ़रोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स, ये कितना है 1,22,500 रुपये, है ना, लिख दिया हमने। हमारा जो ख़रीदते वक्त जो लिया जाता है टैक्स वो हमारा इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स होता है। इसे आईटीसी भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। और फ़रोख्त करते वक्त जो लिया जाता है वो आउटपुट टैक्स होता है हमारा, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने आउटपुट टैक्स ओटी।
तो हमारा जो जीएसटी अदा किया गया, जीएसटी मालूम करना है, अदा किया गया जीएसटी वो कैसे मालूम होगा? हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो फरोख्त करते वक्त लिया गया जो टैक्स था, यानी आउटपुट टैक्स, आप उर्दू वाली जो लाइन है फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स वो भी लिख देंगे तो भी चलेगा, माइनस फिर इनपुट टैक्स यानी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा। तो आउटपुट टैक्स कितना होता है? 1,22,500 माइनस 1,05,000 रुपये। जब माइनस हम ये करेंगे तो कितना आएगा? 22,000 रुपये। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, सवाल नंबर 1। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से कहता है कि नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है और इसने ख़रीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया था और फ़रोख्त करते वक्त कुल जीएसटी 14,750 रुपये जमा किया था। तो बताइए उसने कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी और उनका अदा किया हुआ जीएसटी क्या है? तो बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही है। सवालात काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है। आप बस ध्यान से समझें और वीडियो को रुका कर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से ऐसे सवाल हल कर सकेंगे। तो सवाल नंबर 2 में हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसने ख़रीदारी के वक्त जो जीएसटी दिया था वो लिख लेना है। तो ख़रीदते वक्त दिया गया टैक्स, ख़रीदते वक्त दिया गया टैक्स ये लिख लेंगे आप। तो कितना है यहाँ? 12,500 रुपये है, लिख लिया हमने। और फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स यहाँ था 14,750 रुपये, है ना। तो हमारा जो खरीदते वक्त जो टैक्स लिया जाता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे इनपुट टैक्स, इसे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। तो ये ऐसे भी लिख देना है। तो हमारा यही रहेगा 12,500, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया है कि इनपुट टैक्स उन्होंने कितना लिया है वो भी मालूम करना है और हमें अदा करदा जीएसटी भी मालूम करना है। तो अदा किया गया जीएसटी, अदा किया गया जीएसटी तो कैसे मालूम करेंगे? जैसे सवाल नंबर 1 में हल किया था हमने, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हम माइनस कर देंगे। आप ये चीज़ उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं इसमें। तो 14,750 में से 12,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें? 2,250 रुपये यहाँ अदा करदा जीएसटी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये, सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान है ये सवालात, सिर्फ माइनस करना है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स, तब जाके आपको जीएसटी अदा किया हुआ जीएसटी मालूम हो जाएगा। सवाल 1 और 2 बहुत ही आसान थे। बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि आमिर एंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किए और उसे अकबरी ब्रदर्स को फ़रोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी दिए, यानी 4,100 रुपये। अब मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये में, यानी 4,500 रुपये में जीएसटी अदा करके ख़रीदें। तो हर कारोबार में अदा किया हुआ जीएसटी मालूम कीजिए और इस पर मरकज़ को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी सीजीएसटी और रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यानी एसजीएसटी दोनों मालूम करना है। तो देखिए हमारे अभी दरमियान में इस सवाल में कुल 3 लोग शामिल है। एक है आमिर एंटरप्राइजेस और दूसरा है अकबरी ब्रदर्स और तीसरा है मयंक फूड कॉर्नर। तो सबसे पहले हम इन सब के
इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मालूम कर लेते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा कि आमिर एंटरप्राइजेस का जो इनपुट टैक्स है, यानी खरीदते वक्त जो उन्होंने जीएसटी दिया था वो क्या है। तो हम लिखेंगे, पहले सवाल में से देखकर लिखना हमें, आमिर एंटरप्राइज ने खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। कितना टैक्स दिया इन्होंने? 3,800 रुपये। तो खरीदते वक्त जो टैक्स दिया जाता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं, इनपुट टैक्स। तो ये हमारा आईटीसी हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आगे, और उसे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त कर दिया, तो फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स हो गया, है ना, ये हमारा आउटपुट टैक्स होता है फरोख्त करते वक्त। तो कितना दिया उन्होंने? 4100 रुपये, यानी 4100 रुपये। तो पहले हम इसका इन दो हिस्सों का, यानी आमिर एंटरप्राइजेस ने जो फ़रोख्त किया, ख़रीदा है और फिर फ़रोख्त किया है, तो उस एटलीस्ट इतने लेवल का हम पहले जीएसटी जो है वो निकाल लेते हैं। जीएसटी पेएबल जिसे कहते हैं, यानी अदा किया गया जीएसटी। तो कैसे मालूम करेंगे? अदा किया गया जीएसटी कैसे मालूम करेंगे? इन्होंने जो ख़रीदते वक्त जो टैक्स दिया था, यानी आउटपुट टैक्स जो दिया था फ़रोख्त करते वक्त, तो आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स इनका निकाल लेंगे। इनपुट टैक्स, है ना, अच्छे से लिख लेते हैं इसे, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 4100 माइनस ये कितना है? 3800। कितना बचता है इधर पे? यहाँ 300 रुपये बचते हैं, है ना। तो ये फिलहाल आधे सवाल का सलूशन है इतना। अकबरी ब्रदर्स ने को फरोख्त कर दिया गया। तो अब अकबरी ब्रदर्स ने भी आगे बेचा है, मयंक क्या दिया गया नाम? मयंक फूड कॉर्नर को बेचा है। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितने में खरीदा? तो वो उनका आईटीसी हो जाएगा, यानी इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए। देखिए इसका जीएसटी भी मालूम करना हमें, तो हम कैसे करेंगे? पहले लिख लेंगे CGST, सी पहले वो मालूम कर लेंगे, बाद में आगे करेंगे। CGST बराबर SGST, दोनों आधे होते हैं जीएसटी के, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। तो 1/2 ज़रब जीएसटी की कीमत कितनी? 300 आ गई। तो 300 का आधा कितना होता है? 150। तो यहाँ लिख लेंगे हम। तो CGST की कीमत और SGST की कीमत दोनों की सेम होगी, है ना, दोनों ही बिल्कुल सेम आएंगे। ये हमारा आधा सवाल हल हुआ। अब जो आमिर एंटरप्राइजेज ने जिनको फ़रोख्त किया था अकबरी ब्रदर्स को, तो उन्होंने भी ख़रीदा है, तो वो उनका आईटीसी हो जाएगा, यानी इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अकबरी ब्रदर्स के ज़रिए खरीदते वक्त दिया गया टैक्स लिख लेते हैं। कितना दिए थे उन्होंने? 4500 रुपये, यानी 4500 रुपये दिया था उन्होंने। और अकबरी ब्रदर्स ने फिर किसे बेचा? मयंक फूड कॉर्नर को। तो फरोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स, तो कितना लिया उन्होंने? 4500 में बेचा, 4100 रुपये में ख़रीदा था उन्होंने, है ना, आमिर एंटरप्राइजेस से, और 4500 रुपये में बेच दिया, है ना। ये था हमारा। तो अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? ये आईटीसी, देखो ये हो जाएगा आईटीसी, और ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा फ़रोख्त करते वक्त, है ना। अब हम जीएसटी अदा किया गया, जीएसटी कैसे मालूम करेंगे? अदा किया गया, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। इन अदा किया जीएसटी इक्वल टू, है ना, आउटपुट टैक्स में से माइनस इनपुट टैक्स। तो 4500
4,500 में से 4100 हम माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? 400 रुपये बचेंगे, है ना। तो 400 रुपये अगर जीएसटी बचा है तो इसका भी हमें CGST और SGST निकालना है। तो कैसे मालूम करेंगे? CGST बराबर होता है SGST के, और ये दोनों आधे होते हैं GST के। तो 1/2 ज़रा GST कितना है? 400 रुपये। तो 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएंगे। तो 200 रुपये CGST के और 200 रुपये SGST के। बहुत ही आसान सवाल, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, जबकि है कुछ भी नहीं इसमें। इसे वीडियो को रुकाकर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान से रखना है कि इसमें 3 लोग आ रहे हैं, तो अकबरी ब्रदर्स का फ़रोख्त करने वाला जो टैक्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आउटपुट बन जाता है, फिर यही कीमत इनपुट भी बन जाती है क्योंकि उसने आगे दिया है और 3 ही लोग हैं इसके अंदर। इसके लिए 2 चीज़ बार बार आई है यहाँ पर अकबरी ब्रदर्स की, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, आप लिखिए इसे और वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4, चंडीगढ़ वफाकी रियासत है और यहाँ मलिक गैस एजेंसी ने पेशा वाराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में ख़रीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में फ़रोख्त किए। इस कारोबार में 5% की शरह से अदा किया जाने वाला GST मालूम कीजिए और उस पर मरकज़ को दिया जाने वाला जो टैक्स है यानी CGST और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला जो UTGST मालूम कीजिए। यहाँ वफाकी जो रियासत है, जिसे यूनियन टेरिटरी जिसे कहा जाता है, तो यूनियन टेरिटरी GST जो होता है वो SGST के बराबर ही होता है। UTGST भी हाफ ही होता है GST का। तो बिल्कुल सेम ही है ये सवाल, बिल्कुल भी इसमें कुछ अलग नहीं है। बस इसमें ITC और यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट है ना, वो परसेंट के हिसाब से हमें पहले मालूम करना पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि ख़रीदते वक्त इन्होंने कितना टैक्स दिया था। तो ख़रीदते वक्त दिया गया दो बार हो गया, दिया गया टैक्स, है ना। तो खरीदते वक्त कितना दिया इन्होंने? 24,500 रुपये पर कितना परसेंट दिया उन्होंने? 5% के हिसाब से हमें मालूम करना है, इनका टैक्स मालूम करना है। तो देखिए, हम पहले ख़रीदते वक्त पहले मालूम करते हैं 24,500 ज़रा 5% यानी 5/100। तो देखिए 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बचता है? 24 यानी 245 × 5 ये बच रहा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 1225। तो ये हमारा था ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। ख़रीदते वक्त जो टैक्स दिया जाता है उसे ITC कहते हैं। अब फ़रोख्त करते वक्त उन्होंने कितना दिया था? फ़रोख्त करते वक्त लिया गया टैक्स। तो फ़रोख्त करते वक्त कितना है? 26,500 कुछ उन्होंने दिया ना, 26,500 रुपये। हाँ, उस पर भी 5% के हिसाब से उन्होंने ये किया है। देखिए 5%, तो कैसे लिखेंगे इसको? 26,500 ज़रा 5% यानी 5/100। यहाँ भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 265 × 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 छंग 30 और 2 32 के 2 हासिल के 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो 1,325 रुपये ये हमारा आउटपुट टैक्स था। क्या था? आउटपुट टैक्स, क्योंकि फ़रोख्त करते वक्त उन्होंने वसूला है। तो अभी हमें यहाँ पर GST पेएबल यानी अदा किया गया GST कैसा मालूम होगा? अदा किया गया GST। तो हम क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर लेंगे, तो हमें अदा किया गया GST मालूम हो जाएगा। तो हम पहले इसमें कर लेते हैं, तो लिख लेते पहले, बाद में कीमत लिखेंगे, है ना। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स है 1,325 रुपये
माइनस इनपुट टैक्स है 1225 रुपये। यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो हमें 100 रुपये आता है। कितना आता है? 100 रुपये। तो अब हमें यहाँ पे CGST और UTGST ये दोनों आधे होते हैं किसके? GST के। लिख दिया हमने। तो कितना है GST हमारा? 100 रुपये है। 100 का आधा कितना होगा भाई? 50 हो जाएगा। तो 50 रुपये CGST को जाएंगे और 50 रुपये UTGST को जाएंगे, यूनियन टेरिटरी, तो यानी वफाकी रियासत को जाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 4। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस हमने दी गई बुनियाद पर इसे ITC यानी इनपुट टैक्स मालूम किया, फिर आउटपुट टैक्स मालूम किया, दोनों को माइनस कर दिया तो आधा गया GST आ गया, फिर दोनों उसका GST का आधा कर दिया तो हमें मरकज़ी हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स यानी CGST मालूम हो गया और वफाकी रियासत का UTGST हमें मालूम हो गया। बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% शरह से GST अदा करके आराइश और ज़ेबाइश का सामान ख़रीदा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीदा है उन्होंने 6,000 रुपये में, और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम उन्होंने 10,000 रुपये में फ़रोख्त किया। तो उस कारोबार के लिए मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज़ को दिया जाने वाला टैक्स और रियासत को दिया जाने वाला टैक्स और GST यानी अशियार खिदमत टैक्स की रकम कितनी बताएगा उस टैक्स इनवॉइस में, वो मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ चीज़ लिखना है। देखो मेरी एक बात आप ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में अगर कैसा भी सवाल है, आपको सबसे पहले दिया हुआ और मालूम करना लिखना है, क्योंकि उस पर आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाए करेंगे। भले अगर आपको सवाल हल करना ना भी आ रहा हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको ऐसा हो जाए या नहीं आता हो, तो आप दिया हुआ और मालूम करना लिखें, आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। खरीदते वक्त दिया गया टैक्स, खरीदते वक्त दी गई रकम दी गई ना, ये पूरे 18% के हिसाब से, तो 6,000 रुपये है। और फ़रोख्त रकम करते वक्त ली गई रकम कितनी है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में उन्होंने वो सब बेच दिया। अब हमें टैक्स इनवॉइस में CGST और SGST मालूम करना है। देखिए हमारे पास जो GST की जो शरह है, GST की शरह कितनी है? 18% दी गई ना। 18% दी गई है, मतलब जिसमें से आधा आधा अगर हम करेंगे तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। CGST की शरह बराबर SGST की शरह, ये दोनों शरह जो होती है वो आधी होती है GST की शरह से। यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, देखिए हमने लिख लिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कितना है? 18 है ना, 18%। तो पहले हम लिख लेते हैं CGST की शरह बराबर SGST की शरह। तो 18 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 2 का 2 दोनों 18 यानी 9% हो जाएगा। तो SGST की शरह और CGST की शरह दोनों सेम हो जाएगी, 9% है ना। 9% आ गई। अब हम 10,000 पर 10,000 रुपये उन्होंने दिया है ना, फ़रोख्त किया है ना, तो 10,000 पर हम 9% के हिसाब से लगाएंगे। तो CGST की रकम मालूम करेंगे पहले, मरकज़ी रकम CGST की रकम। तो कैसे मालूम करेंगे? रकम इक्वल टू फ़रोख्त की गई रकम, फ़रोख्त रकम ज़रब CGST की शरह, CGST की शरह। इधर अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। CGST की शरह, देखिए CGST की शरह फ़रोख्त रकम कितनी है? 10,000 रुपये है, ज़रब CGST की शरह 9% है ना। तो 10,000 ज़रब 9% मतलब 9/100। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 9 दाई 90, ये 900 रुपये आ गया, ये 9 का 9 है ना, तो 900 रुपये आ गया।
बिल्कुल उसी तरह से SGST भी उतना ही आने वाला है, लेकिन फिर भी हमें हट करके बताना है। SGST की रकम कैसे मालूम करेंगे? फ़रोख्त रकम पर ज़रब SGST की शरह, SGST की शरह। तो 10,000 ज़रब 9%, तो 10,000 ज़रब 9/100। यहाँ पर भी दो दूर कैंसिल हो जाएंगे, 9 का 9 यानी, और ये 900 रुपये आ गए। SGST की रकम अगर अब हम क्या करेंगे, GST मालूम करेंगे, पूरा GST है ना। तो CGST प्लस SGST हम प्लस कर लेंगे, तो 900 जमा 900 कितना हो जाएगा? ये 1800 हो जाएगा, है ना, GST। और प्लस कुल रकम कैसे मालूम हो जाएंगी? कुल रकम GST के साथ, तो हमारा 10,000 है, इतने में उन्होंने बेचा, जमा GST। तो GST क्या है? 1,800, तो ये कितना जाएगा? ये 11,800 रुपये हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ही आसान सा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस सवाल में सबसे पहले हमने दिया हुआ लिख लिया, 6,000 रुपये में उन्होंने ख़रीदा, 10,000 में उन्होंने बेचा। GST की शरह थी 18%, तो हमने क्या करा, CGST और SGST की शरह दोनों को आधा बताया GST से, GST कीमत रखा, हल किया, 9% आई दोनों की कीमत, CGST SGST। अब एक एक करके उसकी रकम मालूम करें हमने। तो देखो CGST की रकम कैसे मालूम करेंगे? फ़रोख्त की गई कीमत पर CGST की शरह लगा देंगे। तो शरह थी 9%, 10,000, तो 9/100, तो 2 कैंसिल, 9 का 9 यानी 900 रुपये। बिल्कुल उसी तरह से SGST भी आया 900 रुपये, दोनों को प्लस करेंगे तो GST आ गया 1800 रुपये। अब 1800 रुपये को 10,000 में जमा कर देंगे तो 11,800 आ गया। तो ये सवाल इधर यहीं हल हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6, जेल में दी गई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक तक यानी B2C के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार करना है हमें। नाम, पता, तारीख वगैरह आप अपनी मर्ज़ी वो पसंद का लिख सकते हैं। देखिए, सामान मुहैया करने वाला जो है यानी मिसेस जो भी नाम है उसका, फिर पता, रियासत, तारीख, वो सब लिखना है। इनवॉइस नंबर, GST नंबर वगैरह सब लिखना है। और जो भी चीज़ हमें ख़रीदनी है या बेचनी है इसमें बताना है इस टैक्स इनवॉइस में। वो अशिया की तफसील कुछ इस तरह से कि मोबाइल बैटरी की जो कीमत है वो 200 रुपये वाली है, उसके ऊपर GST की शरह 12% है। और HSN कोड जो उसका है 8507 एक अदद दिया गया है। और हेडफोन जो मोबाइल में लगाया जाता है सुनने के लिए, वो 750 रुपये का है, उसके ऊपर GST 18% है। और उसका HSN कोड 8518 है। तो इन सब को ना हमें टैक्स इनवॉइस टेबल में बताना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में जो टैक्स इनवॉइस टेबल समझा था वो पेड़े वाला, बिल्कुल उसी तरह से हमें उसको तैयार करना है। तो देखिए सवाल नंबर 6 में स्टूडेंट यहाँ पर हमें सारी मुहैया की गई है कीमतें जो अशिया में टैक्स इनवॉइस टेबल में बतानी है। जैसे मोबाइल बैटरी की कीमत है 200 रुपये, उस पर 12% GST है। बिल्कुल इसी तरह से जो कीमत दी गई है, तो और हमें कहता है कि नाम, पता, तारीख वगैरह ये सब हमें अपने से लेना है। और बिल्कुल इसकी बुनियाद पर हमने एक टेबल बनाना है हमें। देखिए कुछ इस तरह से आपको टेबल बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने टेबल बना लिया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको ये टेबल बनाना है, जहाँ पर एक सप्लायर का नाम देना, एक फ़र्ज़ी नाम है सप्लायर का, जैसे मिसेज जो भी है A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके हमने यहाँ नाम दिया है। और एड्रेस दिया है, पता दिया है, जो हमने वो पेड़े वाला जो इससे पहले सवाल था वो बिल्कुल वैसे ही हमने एड्रेस डाल दिया है। और GST नंबर भी हमने बिल्कुल वैसे ही डाल दिया है। और इनवॉइस नंबर दे दिया है फ़र्ज़ी, और इनवॉइस डेट भी फ़र्ज़ी डेट दे दी जा चुकी है, जिसकी बुनियाद पर हमने बिल्कुल इस तरह से टेबल बनाना है। पहले तो सीरियल नंबर, HSN कोड, फिर चीज़ों के नाम और उनकी कीमतें और उनकी तादाद और उनकी कुल टोटल कीमत कितनी होगी टैक्स लगने के लायक, और CGST की शरह और SGST की शरह के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स कितना होगा और फिर कुल कितना होगा, ये हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है मोबाइल बैटरी की कीमत दी है। तो मोबाइल बैटरी पहले हम यहाँ लिख लेंगे। इसका HSN कोड कितना है मोबाइल बैटरी का, वो है 8507 दिया गया है ना। और क्या नाम है इधर, मोबाइल बैटरी का नर्क, मोबाइल
बैटरी, है ना, ये लिख दिया मोबाइल बैटरी। क्या कीमत इसकी 200 रुपये है। और कितनी लेना है, एक ही लेना है ना, एक ही तादाद है, एक ही है, तो कितना है, कुल कीमत हो जाएगी 200 रुपये ही रहेगी, है ना। तो CGST की जो शरह है इस पर वो मतलब कुल मिला के 12% होता है असल में मोबाइल बैटरी के ऊपर 12%। देखो इधर लिखा हुआ है हमारे सवाल में टैक्स, तो CGST 6% हो जाएगा और SGST 6% हो जाएगा। अगर हम 200 रुपये के ऊपर अगर 6% लगाने की कोशिश करें तो कितना पैसा आता है, तो देखिए 200 रुपये ज़रब 6% GST है ना, CGST, तो 200 ज़रब 6/100, तो कितना यहाँ 2 कैंसिल, तो 6 दूनी 12 रुपये, है ना। तो उसी तरह से हमारा 12 रुपये ये आ जाएगा कितना, CGST। बिल्कुल उसी तरह से 12 रुपये भी हमारा SGST आ जाएगा, तो 12 24 रुपये जाएंगे। 24 रुपये में 200 रुपये मिला लेंगे तो कुल मिला के हमारे 224 रुपये देना पड़ेंगे ग्राहक को, है ना। तो ये था मोबाइल बैटरी का। अब इसकी बात है हेडफोन। हेडफोन का HSN कोड क्या है, 8518 है ना, 8518 हमने लिख लिया। अब इसका नाम है हेडफोन ना, तो यहाँ लिख लेते हैं नाम हेडफोन, और इसकी कीमत है 750 रुपये। ये कितना मंगाना है, एक ही मंगाना है, तो ये भी एक रहेगा, तो 750 का 750 मतलब एक ही है इसके लिए। 2 थे तो यहाँ पर उसका दूना किया था। इस पे कितना 18% GST है ना, तो 18% यानी 9% जो रहेगा वो CGST होगा और 9% SGST होगा। तो 750 पे 9% कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं 750 पर 9% GST, तो 750 ज़रब 9/100, तो कितना हो जाएगा ये, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 × 9/10। तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा तो 7.5 × 9 कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 67.50 आ जाएगा हमारा, यानी इतना रुपीज़ हमारा 67.50 रुपीज़ ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे CGST में कितना लिखेंगे, 67.50 रुपीज़, और यहाँ पर भी 67.50 रुपीज़ ये आ जाएगा। और 67.50 कितना हो जाएगा, 67.50 रुपीज़, 67.50 रुपीज़ को टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा 135 हो जाएगा, है ना। तो ये 135 अगर हम 750 में प्लस करेंगे, तो 750 में अगर हम 135 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे ये 885 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल में 885 रुपीज़ इधर रुक देंगे। अब कुल मिला के इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे प्लस कर लेंगे 224 और 885, कितना हो जाएगा ये 1109 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 1109, 1109 रुपये, है ना। और इन दोनों का भी टोटल कितना कर लेते हैं, दोनों कितना हो जाएगा, 12 प्लस करेंगे तो ये 79.50 हो जाएगा ये, है ना। ये भी सेम उतना ही होगा 79.50 रुपीज़, है ना। तो ये इस तरह से कुल ऐसे निकालना है हमें। तो ये था हमारा टैक्स इनवॉइस। सवाल नंबर 6 का सलूशन था। बहुत ही आसान है ये बस अपने से आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स या GSTI नंबर भी कुछ भी दे सकते, बस महाराष्ट्र का इसलिए 27 पहले कोड आएगा, बाद में ABCD या अपना नाम ना 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पर पता भी अपने घर का एड्रेस दे दो आप। इनवॉइस डेट में GST / 500 300 400 कुछ भी ऐसा, 110 100 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। इनवॉइस डेट में कोई भी डेट डाल दो या आज की डेट डाल दो। यहाँ पर देखिए ये टेबल आपको बनाने आना चाहिए। HSN कोड पहले लिखना होता है, फिर अशिया का नाम होता है, फिर उसकी कीमतें होती है, फिर उसकी तादाद होती है, फिर काबिल टैक्स कीमत उसका कॉलम आता है, फिर CGST और SGST में दो आपको छोटे छोटे कॉलम बनाना है, शरह और टैक्स वाले, है ना। फिर आखिर में कुल वाला कॉलम आएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है। 2 ही चीज़ दी गई थी, बहुत आसान सवाल होता है ये। बिल्कुल इसी तरह से हमें सवाल नंबर 7 भी हल करना है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल नंबर 7 में बताया गया है कि B2B टैक्स इनवॉइस बताना है हमें। नाम, पता, तारीख वगैरह अपनी पसंद का लेना है। सामान तिजारत मतलब जो ताजिर है, पहला बड़ा ताजिर जो सामान मुहैया करेगा, उसका नाम, पता, रियासत, GSTI नंबर, बिल नंबर, तारीख, ये सब फ़र्ज़ी होगी, यानी ये सब हमें अपने आप से लिखना है। सामान तिजारत हासिल करने वाला जो ताजिर है, उसका भी नाम, पता, रियासत और GSTI नंबर ये भी फ़र्ज़ी होना चाहिए, ये भी हमें अपने से लिखना है।
तो जो भी मंगाना है हमें वो यहाँ लिखा हुआ है अशिया। पेंसिल बॉक्स है, 100 बॉक्स मंगाने हैं। एक जिक्सा पज़ल है, एक जिक्सा पज़ल होता है वो कलर्स वाला, वो उसे 50 मंगाने हैं। उसके साथ हर एक के कोड दिए यहाँ पर और एक की कीमत दी हुई है, यानी एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 20 रुपये है तो ऐसे 100 मंगाने हैं। और एक जिक्सा पज़ल की कीमत 100 रुपये है तो हमें ऐसे 50 मंगाने हैं। और दोनों पे 12% GST लगा है। तो देखिए उसकी बुनियाद पर हमने यहाँ पर टेबल तैयार करके रखा है। बिल्कुल ऐसी टेबल आपको तैयार करना है। यहाँ पर देखिए हमने ये टेबल तैयार कर लिया, बिल्कुल पिछले सवाल में जिस तरह से हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें पहले ये लिख लेना होगा, है ना। तो ये जो है सप्लायर है जो हमें दे रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर अनुपम स्टोर है, अनुपम स्टेशनरी नियर अंधेरी रेलवे स्टेशन, ये एड्रेस दे दिया उसका महाराष्ट्र। और GSTN नंबर 27 ABCDE 1234, जो भी नंबर आप जैसा आपको समझे वैसे दे दीजिए आप, है ना। 2 किसे दे रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, वो A1 सलीम स्टोर को कर रहा है। ये भी फर्जी है, इसका एड्रेस है फर्जी एड्रेस, जू लेन अंधेरी वेस्ट मुंबई 4,58,000 और महाराष्ट्र, है ना। इसका भी GSTN नंबर 27 सलीम 1234 ऐसा H2Z9 ऐसा कुछ भी दे दिया हमने। और इनवॉइस नंबर यहाँ पर GST/500 और इनवॉइस डेट 5 अक्टूबर 2018। ये हमारा था फर्जी है समझ लीजिए एड्रेस। तो इस तरह से अभी तो देखिए स्टूडेंट, सवाल में देखते हुए हम यहाँ पर इस टेबल को मुकम्मल करेंगे। आपका पास बुक ऐसी ओपन होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख चुका है टेबल में कि पेंसिल के जो कीमत है 20 रुपये है और ऐसे 100 मंगाने हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काबिल टैक्स कीमत यानी 2000 रुपये हो जाएगा, है ना। और इसके ऊपर जो CGST लगा, GST के हिसाब से 12% है ना GST, तो CGST हो जाएगा 6% और SGST भी हो जाएगा 6%, है ना। तो 2000 रुपये पे 6% कितना हो जाएगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। 2000 रुपये पे 6% जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 2000 रुपये पे 6% यानी 6/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और ये 0 यानी 120 रुपये, है ना। तो 120 रुपये यहाँ पर भी आ जाएंगे, है ना, और 120 रुपये यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो कुल मिला के 120 हो जाएंगे 240 रुपये, और 240 में 2000 मिला देंगे तो 2240 रुपये हो जाएंगे, 2240 रुपये हो जाएंगे, है ना। अब इसी तरह से जिक्सा पज़ल जो है उस पर भी करीबन कितना है, एक कीमत उसकी 100 रुपये है और ऐसे कितने 50 मंगाना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, है ना। और इस पर भी 12% GST है, यानी 6% CGST हो जाएगा और 6% SGST हो जाएगा, है ना। तो 5000 रुपये पे 6% कितना हो जाएगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो 5000 रुपये पे 6% तो कितना हो जाएगा, 5000 ज़रा 6/100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 5 6 30 और ये 0 यानी 300 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो 300 रुपये CGST पर और 300 रुपये SGST पर, क्योंकि दोनों पर सेम परसेंटेज है। तो 300 300 600 और 600 में 500 जमा कर देंगे तो कितना जाएगा, 5600। तो यहाँ लिख देते हैं हम 5600 रुपये, है ना। अब हम पहले इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पर कितना टोटल हो जाएगा, ये काबिल टैक्स की जो कीमत हो जाती है ये टोटल हो जाता है, ये कुल हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7000 रुपये, है ना। ये 2000 रुपये की पेंसिल हो गई, 5000 रुपये का ये जिक्सा पज़ल हो गया, टोटल कुल मिला के ये 7000 रुपये हो जाएंगे। और उस हिसाब से जो CGST की जो रकम हो जाएगी दोनों पर वो हो जाएगी 420 रुपये, यहाँ लिख लिए 420 रुपये, यहाँ पर भी 420 रुपये हो जाएंगे सेम। और जब इन दोनों का टोटल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7840 रुपये। तो एकदम सिंपल सा ही है, इन दोनों को प्लस कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। बहुत ही आसान था ये टेबल, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पर इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देख लें, लिख लें, बहुत ही आसान है ये। बस आपको ये फ़र्ज़ी एड्रेस याद रखने होंगे दोनों दुकान के, और GST उनके IN नंबर अपने से लिखने होंगे,
और टैक्स इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर लिखना होगा। और टेबल जिस तरह से सवाल नंबर 6 में हमने बनाया था बिल्कुल उसी तरह से सवाल नंबर 7 में भी वही टेबल बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बड़े ही अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसे अकेला ना सीखें, ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी दिखाएं, अपने दोस्तों को, उन्हें भी शेयर करें, सेंड करें और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और मैं बहुत जल्द आपके लिए इसी पर वीडियो लाने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खानसा अकेडमी। शुक्रिया।